हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है उलझन। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब कहानी को शुरू करते हैं। पीयूष पीयूष बेटा आ जाओ, नाश्ता लग गया है। गीता की आवाज़ सुनकर पीयूष ने जवाब दिया, आ रहा हूँ माँ, बस थोड़ी देर और। आपका बेटा भी कमाल है, इतनी लड़कियां देख चुका है पर कोई पसंद ही नहीं आती। इतना कहते कहते गीता डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पीयूष के पापा नीरज अखबार में से झांकते हुए बोले, बेटा तो मेरा है पर गया अपनी माँ पर है। जो भी काम करता है सब्र से सोच समझकर ही करता है। तुम देखना, बहू भी अच्छी ही ढूंढ कर लाएगा। पापा यह लड़की देखो। पीयूष अपना लैपटॉप लेकर आ गया। देखने में तो सुंदर है ही, पढ़ी और समझदार भी है। मैं कई दिनों से चैटिंग कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हें पसंद है तो मिल लो, नीरज ने जवाब दिया। इसी बीच गीता और नीरज ने भी लड़की देख ली। देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। गीता ने कहा, चलो इस लड़की से मिल लेते हैं और परिवार से भी मिल लेंगे, तो फिर कल ही मुंबई चलते हैं। पीयूष ने कहा, मुंबई? गीता चौंकी। इसी बड़ी दिल्ली में कोई लड़की नहीं मिली। ठीक है, तो कल सुबह की फ़्लाइट से ही चलते हैं, नीरज ने कहा। पीयूष ने कंगना को भी फ़ोन कर दिया और सुबह की मुंबई पहुंच गए। होटल पहुंचने के 1 घंटे के अंदर कंगना और उसकी मां भी वहां पहुंच गए। कंगना तो एक ही नज़र में सबको भा गई। कंगना की मां मीरा ने बड़े ही सम्मान और आदर के साथ उन्हें घर चलने के लिए कहा। गीता थोड़ा संकोच कर रही थी तो मीरा ने कहा कि रिश्ते तो संयोग से होते हैं पर दोस्ती का कोई कारण नहीं होता, तो इसलिए हम अभी से दोस्त बन गए हैं और आप हमारे घर ही में ही रहेंगे। मीरा का आग्रह इतना प्यारा था कि ना करने की गुंजाइश ही नहीं रही। कंगना का घर बहुत ही सुंदर और सलीके से सजा हुआ था। मीरा ने बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते और उनका स्वागत किया और फिर सब ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। मीरा ने बताया कि कंगना के पापा डॉक्टर हैं और कुछ देर में आने वाले हैं। गीता घर की सजावट बड़े ध्यान से देख रही थी कि उसने देखा कि बड़े से पोस्टर साइज फ़ोटो में मीरा के साथ राकेश खड़ा था। गीता के चेहरे के भाव से देखते हुए मीरा ने कहा, जी हाँ, यही है डॉक्टर राकेश, मेरे पति। गीता बहुत घबरा गई। इतने सालों बाद राकेश से सामना होगा, पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा। आज वह इतना बड़ा सर्जन है। यह सब सोचते सोचते गीता सोफे में धंस गई। नीरज और पीयूष कंगना से बातचीत में व्यस्त थे। गीता अपने अतीत में पहुंच गई और उसे राकेश से अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। कॉलेज का पहला दिन था। रैगिंग के डर से वह क्लासरूम में छिप कर बैठी थी कि एक स्मार्ट सा लड़का क्लास में आया। उसने बस इतना ही पूछा, फ्रेंड्स, कि क्या वो नई स्टूडेंट है। पर गीता की जैसे जान ही निकल गई। उसने घबराहट के मारे रोना ही शुरू कर दिया। उसको रोता देख राकेश के तोते ही उड़ गए। उसने गीता को बहुत को समझाना चाहा पर वह तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। राकेश वहाँ से जल्दी ही हट गया कि कहीं गीता उसकी शिकायत न कर दे। बस यही थी उनकी पहली मुलाकात। राकेश माउथ ऑर्गन बड़ा अच्छा बजाता था। अक्सर सीढ़ियों के नीचे महफिल सजती और वे पुराने गानों की धुनें बजाता। गीता भी छिप छिप कर उसे सुना करती। उसकी कोशिश रहती कि वह उसके गाने मिस ना करे। एक दिन राकेश सीढ़ियाँ उतर रहा था कि सामने से गीता ऊपर की ओर आ रही थी। इसी बीच राकेश का पाँव फिसल गया। गीता ने संभालने की पूरी कोशिश की, फिर भी राकेश की कलाई में मोच आ गई। गीता ने अपना रुमाल कसकर उसकी कलाई पर बांध दिया और उसे टैक्सी स्टैंड तक छोड़कर आई, क्योंकि राकेश ड्राइविंग नहीं कर सकता था। इतना सब होने के बाद भी दोनों के बीच एक ही शब्द का आदान प्रदान हुआ और वह था शुक्रिया और कुछ नहीं। अगले दिन सुबह गीता कॉलेज में प्रवेश कर ही रही थी कि एक सुरीली सी आवाज़ सुनाई दी, माफ़ करिएगा, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? इससे पहले कि गीता कुछ समझ पाती, राकेश ने कहा, मैं 1 बजे कैंटीन में आपका इंतज़ार करूंगा।
और गीता का जवाब सुने बिना ही वहाँ से चला गया। गीता 1 बजे कैंटीन गई। दोनों में औपचारिक बातें होती रहीं। राकेश ने उसका शुक्रिया अदा किया और कल फिर मिलने के वादे के साथ दोनों अपनी अपनी क्लास में चले गए। अब रोज़ रोज़ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया, पर जगह बदल गई। अब वह कैंटीन के पीछे वाले पार्क में बैठते घंटों बातें करते। उनको मिले अभी 6-8 महीने ही हुए थे कि गीता के घर में उसके रिश्ते की बात चल निकली। राकेश को अभी अपना कैरियर बनाना था। वह किसी भी हालत में शादी के बंधन में नहीं बंध सकता था। गीता की शादी नीरज के साथ तय हो गई। गीता को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वो दिन भी आ गया जब दोनों को जुदा होना था। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर घंटों रोते रहे। अभी तो ठीक से मिले भी नहीं थे कि जुदा हो गए। राकेश ने जुदा होते हुए कहा कि जब भी मुझे याद करना, इज्जत से करना, खुश होकर करना। नीरज के साथ रिश्ता भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाना। आप दोनों के बीच मेरी कोई जगह ना हो। और गीता ने ऐसा ही किया। वह नीरज के साथ बहुत खुश थी, पर आज वह अभी सोच ही रही थी कि नमस्ते जी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। सामने राकेश को देखकर वह नमस्ते करना भी भूल गई। उसको ऐसे सकपकाते देखकर सब हंस पड़े। राकेश गीता को देखकर हैरान था कि इतने सालों बाद आज मिली भी तो कैसे। रात के खाने की मेज़ पर राकेश ने गीता से कहा, गीता जी, मैंने कहीं पहले भी देखा है आपको। किस कॉलेज में थी आप? गीता ने नाम बताया। ओह, तभी मैं परेशान था कि कहाँ देखा। मैं भी उसी कॉलेज में था। मैंने तो 1 साल ही कॉलेज किया था। इससे पहले गीता अपना वाक्य पूरा करती, नीरज आ गए और गीता के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, फिर हम आ गए और कॉलेज छूट गया। हंसी मजाक के माहौल के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। गीता बालकनी में खड़ी थी कि राकेश ने आकर पूछा, कैसी हो गीता? गीता की पलकें नम हो गई। ठीक हूँ, जवाब दिया। तुम कैसे हो? इतने बड़े सर्जन बन गए हो। हाँ गीता, बहुत खुश हूँ। मीरा से तो तुम मिल ही चुकी हो। बहुत ही समझदार और सुघड़ है, राकेश ने जवाब दिया। परंतु राकेश, तुमने सबके सामने हमारे कॉलेज की बात क्यों की? गीता, अगर कभी यह बात खुलती कि हम एक ही कॉलेज में थे और हमने यह बात छिपाई है तो गलत होता। पर अब क्या होगा राकेश? मैं पीयूष के लिए कंगना का हाथ मांगने चाहती थी। अब मैं क्या करूं? कैसे मना करूं? क्यों? राकेश चौंका। क्या कंगना तुम्हें पसंद नहीं या और कोई कारण है? नहीं राकेश, इस रिश्ते के बाद हम बार बार मिलेंगे तो क्या? राकेश ने कहा, गीता, हम बच्चे नहीं हैं, बड़े बड़े बच्चों के माँ बाप हैं। अपने अपने पार्टनर के साथ पूर्ण रूप से खुश हैं। क्या दोस्त आपस में मिलते नहीं? इसमें गलत क्या है? मैं डरती हूँ कि दबे अरमा कहीं फिर से आंखें ना खोल दे और दोनों परिवारों की रुसवाई हो, गीता ने कहा और 2 बूंदें उसके गालों पर ढुलक आई। लेकिन राकेश उच्च व्यक्तित्व वाला समझदार व्यक्ति था। उसने गीता को समझाया कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। इन बच्चों में ही हम अपने अतीत की खुशबू महसूस करेंगे। मैं भी बेफिक्र रहूँगा कि मेरी बेटी तुम्हारी छत्र छाया में है। पीयूष मेरे बेटे की कमी को पूरा करेगा। सब ठीक रहेगा, तुम चिंता मत करो। अरे भाई, क्या बातें हो रही है, जरा हम भी तो सुने। नीरज की आवाज़ से दोनों सहज होने की कोशिश करते हुए अंदर आ गए। राकेश ने नीरज का हाथ थामते हुए कहा, अब आगे क्या प्रोग्राम है? नीरज ने हंसते हुए कहा, चटमंगनी पट ब्याह। और क्या जी? सब सोने के लिए चले गए, लेकिन गीता की आंखों में नींद नहीं थी। वह अभी भी इसी उलझन में थी। क्या वह ठीक कर रही है